बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ गजरेला यानी गाजर की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा गजरेला तैयार करेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। गाजर हमें 300 ग्राम चाहिए होगी, कद्दूकश की हुई, यानी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। और दूध चाहिए होगा 1.5 लीटर। 1/4 कप वाइट चावल चाहिए, आधा घंटा पहले से भीगे हुए हैं। आधा कप चीनी चाहिए। 5 से 6 इलायचियों को मैंने कूट लिया है या इलायची पाउडर आप इस्तेमाल कर लीजिए। आधा टीस्पून घर की जमी हुई मलाई है, ये 1 कप चाहिए। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो दूध पहले से बॉयल हुआ है, अच्छी तरह बॉयल करके एक दफ़ा ठंडा कर लिया है। उसके बाद अब मैंने इसको दोबारा गरम करने के लिए रखा है और साथ ही इसमें चावल और कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दी हैं ताकि ये जब दूध बॉयल हो तो ये भी इसी के साथ बॉयल होना शुरू हो। अब इसको दरमियानी आंच पर मैं पका रही हूँ और ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हल्की आंच पर के पकाएंगे यहाँ तक कि चावल अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए चावल। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी ऐड करके हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो दूध है मिकदार में आधा हो जाए। ये देखें दूध बहुत ज़्यादा इसमें कम हो गया है और चावल भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम चावलों को अच्छे से मैश कर लेंगे चमचे की मदद से ही और इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो लकड़ी की डोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो जो हैंड ब्लेंडर होता है वो थोड़ा सा इसमें चला दें तो उससे चावल अच्छे से मैश हो जाते हैं। वैसे आप चमचे के साथ करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें एक पेस्ट सा बन गया है। तो अब आखिर में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो पैकेट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट हम हल्की आंच पर ही पकाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं। मैंने पिस्ते बादाम यूज़ किए हैं। ये देखें इतना क्रीमी टेक्सचर है इसका और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। तो घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।